हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो ओसी का बेस है, जिसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहले आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। मैनेजमेंट होती क्या है, किसी भी चीज़ को हम जब मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी उसमें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गाइड किया जाता है। How to behave in an office or how to behave outside. These principles insist on improving efficiency. क्यों ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होने क्यों ज़रूरी है, ताकि वो इफ़िशियंसी बढ़ाए। किसकी इफ़िशियंसी बढ़ाए, ऑर्गेनाइजेशन की, और जिससे ओवरऑल प्रॉफिट भी कंपनी का हो। These principles also focus on best coordination between, अब ये कोऑर्डिनेट करते हैं प्रिंसिपल्स किससे, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सुपीरियर को सबॉर्डिनेट से और जितने भी मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम इन प्रिंसिपल्स से होता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड फॉर शॉर्ट नोट्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस। नेचर एंड मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर क्या है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली सारे विश्व में अप्लाई किए जाते हैं। ऐसे नहीं हम इंडिया में तो हमारे प्रिंसिपल्स अलग है, यूएसए वालों के अलग है, कनाडा के अलग है, बिल्कुल नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, सबके लिए सेम। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो पूरे विश्व में ये अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी बात तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपका फर्म छोटा हो, मीडियम साइज हो, लार्ज स्केल हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कुछ भी हो, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे रिजल्ट्स में वैरी, अभी सबके रिजल्ट भी अलग अलग होंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका आउटपुट अलग आएगा, बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका आउटपुट अलग आएगा। बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है, अपने 11th में आपने बेस सीखा है इसका। 3 लेवल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट लेवल, जिसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में कौन आते हैं, ऑफिस है तो ऑफिस के लो लेवल के एम्प्लॉयज़। लो लेवल मतलब अगर फैक्ट्री है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फैक्ट्री है तो उसमें जो वर्कर्स है या लेबर्स है वो आएंगे फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में कौन आएंगे, स्टाफ, ऑफिस का जो स्टाफ है वो उसमें आएगा। और थर्ड लेवल में सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, सो बॉटम लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऐसा करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो हमने इसका बेस आपको पता है, 11th में आपने सीखा है। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल है, भले आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। इसके जो गाइडलाइंस है वो भी सबके लिए सेम है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कुछ भी इश्यू अगर हो जाए तो वो प्रॉब्लम एकदम वाइजली, शांतिपूर्वक सॉल्व किए जाते हैं। दे आर नॉट रिजिड, विच management principles are not to apply depends upon the situation, size and nature of organization. Example दिया है, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of organization. सही बोला है उन्होंने
कि फेयर रेम्यूनरेशन, अभी आपकी छोटी फर्म ही छोटा है और कोई 2 लाख 3 लाख पैकेज बोले सर मुझे इतना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो वैसे वही बोला है कि फेयर रेम्यूनरेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छा पैकेज दिया जाएगा, जबकि कोई किसी ने अगर नया स्टार्टअप चालू किया है तो इतनी बड़ी अमाउंट वो सैलरी के तौर पे नहीं दे सकता है अपने स्टाफ को। सो फेयर रेम्यूनरेशन का मीनिंग हर डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चेंज हो जाएगा। थर्ड, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो प्रैक्टिस करने से और एक्सपेरिमेंट करने से उसमें और सुधार आएगा। जैसे द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होती है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आप सीख सकेंगे। आपको कुछ भी सीखना है इट टेक्स टाइम। किसमें? रिसर्च, कुछ चीज़ें आपको जो नहीं पता वो चीज़ें ढूंढने में, आपको सर्च करने में टाइम लगेगा। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होगा, आप कंटिन्यूसली, आपको जो चीज़ नहीं आती है, कुछ भी आपको नहीं आता है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, कैसा करना है आप सीखोगे, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑर्गेनाइजेशन में भी वही है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती, कोई न्यू एम्प्लॉय अगर हायर किया, कोई भी हो, भले वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड सब जगह पे होता है, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। तो वही बोला है कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से लोग सीखते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। It means they can be changed or modified according to the situation. Flexibility मतलब जो चेंज हो जाए, ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा छोटा बड़ा आप जिसको चेंज कर सके उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing principle to suit the requirement. This business situation keep on changing. business situation हमेशा चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एडजस्ट भी होते हैं और मॉडिफाइड मतलब चेंज भी होते हैं। एंड कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लॉकडाउन में ये चीज़ सभी लोगों के साथ हुई थी कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया था। ओके, वर्क फ्रॉम होम दिया, अभी घर में लोगों का काम भी हो रहा है, कंपनी को काम भी करके मिल रहा है। अभी ये क्या हुआ, ये फ्लेक्सिबिलिटी हुई, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं। या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लॉकडाउन का पीरियड थोड़ा थोड़ा कम हुआ, मतलब लोग जब ऑफिस जाने लगे, सब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, लोग काम पे जाने लगे, तब यही चीज़ थोड़ी और चेंज कर दी गई और फ्लेक्सी आवर्स बोला, मतलब पूरे दिन में स्टाफ को बोला गया आप किसी एनी 8 आवर्स, मतलब मॉर्निंग 8 to 8, नाइट की 8 AM to 8 PM, इसमें कोई भी 7 घंटे या 6 घंटे आपको आना है या 8 घंटे आना है, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉइज सुटेबिलिटी। अभी इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि कंपनी का काम भी हो और लोगों पे बर्डन भी ना आए और लोग अपने हिसाब से वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स को, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, लोगों पे अपना प्रभाव डालने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन को कंट्रोल करते हैं एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो उनको सिखाया जाता है और फिर उनको अच्छी तरह से डायरेक्शन दी जाती है ताकि वो उनके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करें। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Principles of management are the base for taking decisions. They determine the cause or a reason for particular effect.
For example, payment of a good wages and incentives help in increasing the output of workers or making effective advertisement increase the sale of product. किसी भी प्रोडक्ट का आपको सेल करना है तो एडवर्टाइज करनी पड़ेगी. कॉज एंड इफेक्ट, सेल करोगे तो एडवर्टाइज करेंगे तो सेल होगा. कॉज एंड इफेक्ट. नेक्स्ट, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस. जितने भी प्रिंसिपल है सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं. ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आपको जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, वहाँ के स्टाफ को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे किसी एक दिमाग के नहीं बहुत सारे मतलब वैरायटी ऑफ पीपल यू विल मीट एंड ऑल द पीपल्स आर कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल्सो. तो सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग होता है, सबके सोच अलग है, सबके विचार अलग है. तो उन सबको अगर कंट्रोल करना है और इकट्ठा लाके काम करना है, टीम वर्क, अलग अलग बिहेवियर के लोगों को आप एक साथ लाओगे और टीम वर्क अगर बिल्ड करना है तो मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा. आई होप दिस इज क्लियर. अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस. क्वेश्चन अगर आया सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और रोल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो आपको यही आंसर लिखना है. सिग्निफिकेंस एंड रोल, आंसर शुड बी द सेम. कभी कभी वो वर्ड्स थोड़े से चेंज करके पूछते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है ये नहीं, बुक में ही नहीं है. बुक में ही सब होता है, आपको वही लिखना है. रोल एंड इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंस एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तीनों का आंसर सेम लिखना है. आप अपनी बुक में साइड में नोट डाउन करके रख लीजिएगा. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स. जो मैनेजर्स है उनको पहले ट्रेन किया जाता है. अचानक कोई मैनेजर के पोस्ट पे बैठता तो नहीं है, उसको अच्छी से ट्रेनिंग दी जाएगी. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम्स. कोई अगर न्यू पर्सन को हायर करती है कंपनी एज अ मैनेजर, तो उसको पहले वो पर्सन को ट्रेनिंग दी जाएगी. कंपनी की आज की सिचुएशन क्या है, आज की डेट में कंपनी किस पोजीशन पे है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बैलेंस शीट वगैरह. अभी आपको अकाउंट्स में हमने सीखा है, बीके में सीखा है, असेट क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, आपको सब पता है अभी. ठीक है, तो वो सारी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, क्या कितनी है, कस्टमर्स कितने हैं, वेंडर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें वो पर्सन को सिखाई जाएगी, प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा. तो वो बहुत सारी चीज़ें, टीम वर्क, कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, सब स्टाफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो उस तरह से वो लोग आपस में घुल मिल जाते हैं. तो वो मैनेजर को इनसाइड मतलब अंदर से, प्रोफेशनल लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं. Management principles are an outcome of the experience of various professional people. The use of these principles is helping managers about the manner in which he should act in a different situation. उनको बताया जाता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का बिहेवियर कैसे किया जाए, कौन सी सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स ने अचानक से बोल दिया हम कल से नहीं आएंगे, सैलरी बढ़ा के दो, स्ट्राइक करनी है हमें. तो ऐसी सिचुएशन, अभी स्ट्राइक होनी नहीं देनी है. एज अ मैनेजर, एचआर मैनेजर है वो, तो वो स्ट्राइक होने नहीं देनी चाहिए उसने, नहीं तो काम बंद पड़ेगा. सो उसको वर्कर्स और मतलब ट्रेड यूनियन और कंपनी दोनों में बैलेंस बनाए रखना है. तो ऐसी सिचुएशन को वो पर्सन, वो मैनेजर हैंडल कैसे करेगा? अब ये वो तभी कर सकता है जब उसको अच्छे से वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उसको पता हो. हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है
इट कैन बी फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इट कैन बी लेबर, ओके, किसी भी तरह के रिसोर्सेस हो सकते हैं, मतलब मैन पावर भी हो सकती है, पैसा कैपिटल भी हो सकता है, जितने मशीनरी भी उसी का पार्ट होती है। सो जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका विदाउट एनी वेस्टेज अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उसे कहा जाता है हेल्पफुल इन इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी सामग्री कंपनी के पास अवेलेबल है, जो भी चीज़ें अवेलेबल है, उनका बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए विदाउट वेस्ट। अगर हम मैन पावर की बात करें तो लोगों को भी इकट्ठा रखना और टीम वर्क बना के कंपनी में काम करना, ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। सब लीडर्स को नहीं जमती है ये बात। तो वो सारी चीज़ें आती है इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंटिन्यू करें काम को, उनमें से कोई जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मतलब कंपनी से वो लोग खुश होने चाहिए, उनकी मेंटल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें रिटर्न में कंपनी हमें उतना दे रही है, ताकि वो भी कंपनी की तरफ लॉयल हो, लॉयल्टी आती है। वरना कुछ लोग कैसे करेंगे, एक कंपनी में 30,000 मिल रहा है, दूसरी जगह 35, 2 महीने बाद 35 का ऑफर आया, 30 की नौकरी को ठुकरा देंगे, 35 की तरफ भागेंगे। तो ये सारी चीज़ें तब अवॉइड होंगी जब कमिटमेंट, वो पर्सन का कंपनी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होगा कि नहीं चलो अभी हमारी कंपनी की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब है, 6 मंथ्स बाद जब इम्प्रूव हो जाएगी तो अपने आप हमें सैलरी हाइक मिल जाएगी, 35 यहाँ भी मिल सकता है आफ्टर 6 मंथ्स। लेकिन ये चीज़ें तभी होती है जब वो एम्प्लॉई कंपनी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब वहाँ पे जॉब पे वैसा एनवायरनमेंट हो, ठीक है। नहीं तो हर कोई पैसे के ही पीछे भागेगा, वहाँ जहाँ इमोशंस नहीं होते वहाँ सब पैसे के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजंस। In business organization, scientific decisions means systematic और balanced decisions. Balanced decision लेने हैं। Principles train the managers to handle critical situation tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error method. With the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and their result. जब किसी के मन के अनुसार चीज़ नहीं होती तो लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शंस, ऑल्टरनेट मतलब पर्याय, उसके दूसरे जो ऑप्शंस है उनको ढूंढ लेंगे और वहाँ से वो अपना काम करेंगे। इसके कहते हैं साइंटिफिक डिसीजन। तो ऐसा नहीं करना है, साइंटिफिक सरल व्यवहार करना है जिससे लोगों को पता चले कि कौन से सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना है, और रैशनल डिसीजन हो। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे देखा जाए, उसे समझा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है वो धुआं अगर वो चिमनीज लगाते हैं, पता है क्यों? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धुआं हवा में फैलना नहीं चाहिए, हवा में धुआं फैलना नहीं चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा। तो क्या करते हैं, वो चिमनीज बहुत ऊंची लगाते हैं। या फिर रिवर में, नदी के पानी में केमिकलिक वाटर नहीं, केमिकल वाला पानी नहीं डालना है। तो ये सब हुई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है एंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए जिससे और नई नई चीज़ें स्टाफ को भी पता चले और इम्प्रूवमेंट हो। बहुत सारी फील्ड में रिसर्च होती है, प्रोडक्शन में होती है, क्वालिटी कंट्रोल में होती है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में होती है। ओके, हेल्प टू कोऑर्डिनेट द कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज़ वेरी
challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग जब काम करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रखने का काम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करते हैं. लास्ट पॉइंट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Managers can identify the business opportunities, root cause of the problem. किसी भी चीज़ की जड़ को पहचानना. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में अगर कोई पर्सन ज़्यादा एब्सेंट रह रहा है, ओके, तो डायरेक्टली जाके उसको काम से निकालना ये बात गलत है. रूट कॉज, क्यों रह रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, जो भी चीज़ है उसके रूट तक जाना. बेसिक क्या है, उस क्यों रह रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा. सो कॉज, प्रॉब्लम की जड़ को समझना और फिर उसको अच्छे तरीके से टैकल करना. दिस कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑन इट. इससे क्या होता है, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकलता है. इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर्स में भी इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है और स्टाफ को भी लगता है कि हाँ, कंपनी को हमारी परवाह है, कंपनी हमारे बारे में सोचती है. ठीक है, जैसे कोविड में हुआ था, बहुत सारे लोगों को कंपनीज़ ने, जब लोगों को मास्क से भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, तब बहुत सारे लोगों को कंपनी की तरफ से ये चीज़ें प्रोवाइड की गई थी. एम्प्लॉई या उसके फैमिली में किसी को भी ये अगर रिक्वायरमेंट है तो बहुत सारी कंपनीज़ ने खुद से कंपनी के खर्चे से लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की थी. तो वो सिचुएशन में कंपनी ने, बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने स्टाफ की लाइफ के बारे में सोचा है. 50% या 40% सैलरी रिड्यूस की थी, एग्री, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें भी कंपनी ने प्रोवाइड की थी जिससे लोगों की जान बच सके. उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी थी. अगर किसी कंपनी ने ये सब चीज़ें की है तो वैसी जो भी कंपनीज़ है उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पूरी तरह से फॉलो किए हैं. ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही. ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार इसे ज़रूर गो थ्रू कीजिए, आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो. आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आने वाले 12th की एग्ज़ामिनेशन में सबको इसका फ़ायदा हो. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.